सक्षम पाठशाला के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। सक्षम पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिमी झा और आज की कक्षा में हम लोग देखने वाले हैं आपके काव्य खंड का जो 7वां पाठ है, जिसका नाम है पुत्रव्यूह, जिसकी रचना की है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस पाठ से बनने वाले तमाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। उम्मीद है कि वीडियो के अंत तक, लेक्चर के अंत तक आप इस पाठ से बनने वाले तमाम प्रश्नों को बनाने में सक्षम होंगे और ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको अपरिचित लगेगा। परीक्षा भवन में जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो कोई इस पाठ से बनने वाला ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपके लिए अपरिचित होगा। वादा करती हूँ कि सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। चलिए, पहला प्रश्न है, पुत्रव्यूह शीर्षक कविता किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवीर सहाय की अथवा शमशेर बहादुर सिंह की? चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं किस किस का है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है उषा। रघुवीर सहाय की रचना है अधिनायक। अधिनायक। और जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? पुत्रव्यूह की रचना कौन सी, की रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो यह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद अथवा फैजाबाद? सही जवाब हो जाएगा, इनका जन्म हुआ था निहालपुर, निहालपुर, इलाहाबाद, निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अथवा कांग्रेस? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को मध्य प्रदेश विधानसभा में, किस विधानसभा में? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश विधानसभा में विधानसभा सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए चुना गया था। किस पार्टी की तरफ से? कांग्रेस पार्टी की तरफ से। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है? कटु यथार्थ भावधारा की, कटु राष्ट्रीय भावधारा की अथवा भक्ति भावधारा की अथवा इनमें से कोई नहीं? सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की कवयित्री मानी जाती हैं। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो यह है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना नहीं है? बिखरे मोती, मुकुल, प्रायश्चित और त्रिधारा? तो यह कहानी संग्रह है जिसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। मुकुल कविता संग्रह है और त्रिधारा कविता चयन है, कविता चयन है जिसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने की है। हमसे पूछा गया कौन सी रचना नहीं है, तो प्रायश्चित जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। अतः विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रायश्चित सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी है? इरावती, पद्मावती, काठ का सपना और सभा के खेल? इरावती जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। पद्मावती बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की रचना है। काठ का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध का रचना है, की रचना है। तो सही जवाब हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है सभा के खेल। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे अगला, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आप चाहते हैं इंग्लिश हिंदी में अच्छे अंक लाना, अगर आप चाहते हैं
90% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा अंक लाना 2025 की परीक्षा में आप जुड़ सकते हैं हमारे सक्षम बैच से, जहां मात्र 499 में लाइव क्लासेस दी जाती हैं। साथ में हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है दरभंगा भटियारी सराय में। अगर आप चाहते हैं, अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्पोकन सीखना चाहते हैं, आप दरभंगा रीजन से हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर से, कर सकते हैं एक अच्छी तैयारी। जुड़ने के लिए नंबर आपके स्क्रीन पे है और आपके कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ भी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में हमारे ऐप का लिंक भी आपके कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप उस नंबर पे उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से आप कोर्सेज ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, अगला प्रश्न है, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के उद्वेश, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्राकृत शैली में प्रकट हुए हैं। यह किसका कथन है? यह गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? भाई की मृत्यु के बाद, पुत्र की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु के बाद अथवा पति की मृत्यु के बाद। तो बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। पुत्र की मृत्यु के बाद माँ के लिए अपने मन को समझाना मुश्किल हो जाता है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? उनका पुत्र, उनका तोता, उनका छोटा भाई अथवा इनमें से कोई नहीं। तो आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यह जो खिलौना है यह है उनका पुत्र। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में अथवा दिल्ली चलो आंदोलन में। सुभद्रा कुमारी चौहान असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगी अपनी 9वीं तक की पढ़ाई करने के बाद। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने अपने असामयिक पुत्र, मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? खिलौना, छौना, खोया धन और अनमोल रत्न। तो अनमोल रत्न का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो गया है? पति के दूर जाने के कारण, जेल जाने के कारण, पुत्र के असमय निधन के कारण अथवा इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। अपने पुत्र के बाद उन्हें अपना जीवन नीरस और सूना सूना लगता है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? पिता के वियोग के कारण, पुत्र वियोग के कारण, पति वियोग के कारण अथवा इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहती हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय बैठी रही, उठ ही गया छौना मेरा। तो वह कहती हैं कि इतना सब करने के बाद पुत्र वियोग के कारण वो अपने आप को, पुत्र की मृत्यु के कारण वो अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने किसके लिए पत्थर को देवता बनाकर पूजा की थी? अपने लिए, पति के लिए, भाई के लिए, पुत्र के लिए। तो जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाए वह कौन है? उनका पुत्र है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि गुलामी का नशा यह किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठाकुर रामनाथ सिंह की, ठाकुर रामनाथ सिंह की, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान की अथवा इनमें से कोई नहीं। गुलामी का नशा ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान की रचना है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर दीनदयाल सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह अथवा ठाकुर रामप्रीत सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिखरे मोती यह किस विधा की रचना है? यह उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संग्रह है अथवा कहानी संग्रह है? सही जवाब हो जाएगा बिखरे मोती यह कहानी संग्रह है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, पंत सुमित्रानंदन पंत की, सुभद्रा कुमारी चौहान की अथवा महादेवी वर्मा की। आपको बता दूं कि सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है और यह हिंदी साहित्य की पहली शोक गीत है। हिंदी साहित्य की पहली शोक गीत है, पहली शोक गीत है।
ठीक है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, क्लासमेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया अथवा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा, क्लासमेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में सुभद्रा कुमारी चौहान की मित्र थी छायावादी युग की कवित्री महादेवी वर्मा। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? त्रिधारा, मुकुल, अनामिका अथवा गीतिका। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि कविता कौन सी है? मुकुल है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को, 20 जुलाई 1920 को, 18 मई 1930 को, 12 अगस्त 1905 ईस्वी को। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह और ठाकुर जगमोहन सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे को, पुत्र वियोग, हारजीत और गांव का घर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है पुत्र वियोग। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? चित्राधार से, लहर से, मुकुल से, दीपशिखा से। सही जवाब हो जाएगा, पुत्र वियोग लिया गया है मुकुल कविता संग्रह से। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कूली प्रथा किसकी रचना है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की, मुल्कराज आनंद की, प्रेमचंद्र की अथवा ममता कालिया की। कूली प्रथा यह एक नाटक है जिसकी रचना की है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान ने। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, रघुवीर सहाय की, डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की अथवा रघुवीर सहाय की। सुभद्रा को पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं हिंदी इंग्लिश की एक अच्छी तैयारी करना, अगर आप चाहते हैं इन भाषागत विषयों में 90% से ज़्यादा 95% से ज़्यादा अंक लाना, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे सक्षम बैच से, जहां पे मात्र 499 में आपको मिलेंगे लाइव क्लास। कहीं पे भी ज्वाइन कीजिएगा, आपको सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, लेकिन सक्षम बैच आपको देता है लाइव क्लास। इसके साथ ही हमारा ऑफलाइन सेंटर है दरभंगा भटियारी सराय में, जहाँ पे आप 11th 12th साथ में कॉम्पिटिटिव और स्पोकन सभी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। स्पोकन सीख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव की इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप 11th 12th की पढ़ाई भी कर सकते हैं। जिनको जुड़ना हो, नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला शोकगीत कौन सा है? पुत्र वियोग, सरोज स्मृति, तुमुल कोलाहल कलह और हारजीत। तो हिंदी साहित्य का पहला शोकगीत है सरोज स्मृति और दूसरा शोकगीत कौन सा है? पुत्र वियोग। पहला शोकगीत है सरोज स्मृति, दूसरा शोकगीत है पुत्र वियोग। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि कविता कौन सी है? मुकुल, बिखरे मोती, सभा के खेल और त्रिधारा। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि कविता है मुकुल। सभा के खेल, बिखरे मोती ये दोनों ही कहानी संग्रह है और त्रिधारा कविता चयन है। आगे बढ़ते, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का देहांत कब हुआ था? 14 फरवरी 1948, 15 फरवरी 1948, 16 फरवरी 1948 अथवा 17 फरवरी 1948। सही जवाब हो जाएगा 14 फरवरी 1948 को। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की मां का नाम क्या था? श्रीमती धीराज कुंवर, श्रीमती प्रेम कुंवर, श्रीमती रूप कुंवर अथवा इनमें से कोई नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान की मां का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का दूसरा शोकगीत कौन सा है? सरोज स्मृति, तुमुल कोलाहल कलह में, गौरा और पुत्र वियोग। हिंदी साहित्य का दूसरा शोकगीत है पुत्र वियोग, मैंने अभी आप लोगों को बताया था। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान किस काल की कवियत्री हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक काल की कवियत्री हैं और किस युग की हैं? तो छायावादी युग की, छायावादी युग की कवियत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वाद की कवियत्री हैं? तो यह
छायावाद की कवियत नहीं है, अभी आपको बताया। ये थे सुभद्रा कुमारी चौहान से यानी कि पुत्र वियोग पाठ से बनने वाले तमाम प्रश्न। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने सुविधा अनुसार इसे लाइक जरूर कर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी क्लासेस रोज होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अगर इस पूरी वीडियो में आपको कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो, कोई संशय है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरी और भी वीडियोज को देखने के लिए आई बटन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सक्षम बनिए। शुभ रात्रि।